हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मिल रहे हैं हम दोबारा फन विद स्टडी में। तो आज का टॉपिक हमारा रीजनिंग क्लास 2। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है फन विद स्टडी में, जो है एस्टेब्लिश हुआ है हमारा 2020 में। तो आज का टॉपिक हमारे रीजनिंग क्लास 2। तो बात करते हैं रीजनिंग क्लास 2 के ऊपर। आप देख रहे हैं फन विद स्टडी रीजनिंग लेटर सीरीज। नाम से क्लियर है, लेटर का पर्टिकुलर अरेंजमेंट, जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था। तो लेटर सीरीज के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज, इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे ओ, क्यू, एस। ये इसमें पैटर्न, इसमें लेटर रिपीट नहीं होंगे। तो अगला है हमारा कॉन्टिन्यूस पैटर्न। कॉन्टिन्यूस नाम से क्लियर कि अल्फ़ाबेट रिपीट होंगे। देख सकते हैं ए बी डैश ए डैश बी ए डैश ए बी ए। अब देखते हैं, मैं ए और बी का ही पैटर्न बन रहा है, मतलब ए और बी ही रिपीट हो रहे हैं। तो ए बी ए का पैटर्न, इसमें ए और बी ही रिपीट हो रहे हैं। थर्ड है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक्स का मिक्सचर, यानी इसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, ई फॉर क्यू के बाद क्या आएगा F6R, के बाद क्या आएगा G8S। तो अब हम लेटर सीरीज के जो हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, इसमें हम उनको सोल्व करना सिखाएंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज का पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओ क्यू एस वाला, जो है हमारा पहला टाइप अल्फ़ाबेट वाला। तो एग्जाम्पल हमने लगा दिया है ओ क्यू, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लगा दिया है ओ क्यू एस। अब इसको हम सोल्व करना सिखाते हैं। ओ के बाद जैसे हमने देख सकते हैं पी छोड़ते हैं तब क्यू आ रहा है, क्यू के बाद आर छोड़ेंगे एस आएगा, एस के बाद हम टी छोड़ेंगे तब यू आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू। हमें आंसर के साथ ऑप्शन मैच करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा यू। तो बिल्कुल सही, यू हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज का एग्जांपल, जो है हमारा, अब हम इसको दोबारा वहीं लिखेंगे। पहले इसे सॉल्व हो चुका है, पहले तो हमने वहाँ पे लिखा था, दूसरा हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। कॉन्टिन्यूस पैटर्न को हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टिन्यूस पैटर्न रिपीटेड क्यों, उसमें भी रिपीटेड होता है। तो एग्जाम्पल है इसमें ए बी डैश ए डैश बी ए बी। आप देख सकते हैं इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसमें पहले पार्टीशन करते हैं दोस्तों। पार्टीशन से होता है सॉल्व, हम आपको बाद में सिखाएंगे इसके स्टेप बाय स्टेप, पर अभी तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करें। तो पार्टीशन लगाते हैं, ए बी डैश के बाद पार्टीशन लगा दिया, ए डैश बी ए के बाद पार्टीशन लगा देते हैं हम यहाँ पर, और फिर डैश ए बी ए के बाद पार्टीशन आ चुका है। अब आप देख सकते हैं ए बी ए लास्ट में, ए बी ए सेटिस्फाई हो सकती है कंडीशन, मतलब इसमें लास्ट में तो ए बी ए आ गया, ए बी ए, तो इसको पहले क्या है हमारे तीनों लेटर में ए, तो इसमें हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा ए बी ए। तो सब तीनों में यही पैटर्न चलेगा, ए बी ए बी ए बी ए। तो सेकंड में हमने फिल कर दिया ए, थर्ड में भी हम फिल कर रहे हैं हम यहाँ पर ए, तो फिल कर देते हैं हमारा यहाँ पर ए। तो व्हाट विल बी द आंसर दोस्तों, क्या आंसर होगा, सिर्फ हमने डैश वाले काउंट करने हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। आप ऑप्शन के साथ मैच करके आंसर लिख सकते हैं ए। तो अब थर्ड एग्जांपल है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एग्जांपल, उसको भी एक बार सोल्व कर दिखाते हैं, बाद में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एग्जांपल है ई फॉर क्यू F6R G8S। इसमें हर टर्म, हर जैसे पहली टर्म दूसरे के पहले टर्म से इंटरकनेक्टेड होगा, जैसे आप देख सकते हैं ई एफ जी। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले एच, फिर 4 6 8 इवन नंबर 10, यानी H10। अब अगला ये क्यू आर एस टी, तो आंसर क्या हो जाएगा H10T। जी हमने यहाँ लिख दिया H10T, हमारा आंसर सही होगा। मतलब हर टर्म दूसरे के टर्म के साथ, पहला टर्म पहले के साथ कनेक्टेड है, दूसरा टर्म दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो अब डिटेल में बात करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ की, कैसे इसको सोल्व करते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट का पैटर्न जैसे कि हमने आपको पहले उसमें सोल्व करना सिखाया था। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए आपको पोजीशन का पता जरूर होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन लर्न होनी चाहिए। जी हाँ, पोजीशन हमने साइड में लगा दी है, देखो आप देख सकते हैं ए की 1 है, बी की 2, ऐसे कोई भी पोजीशन दी हुई है। 26 लेटर की पोजीशन, ये जो A to M उसको फर्स्ट हाफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट करते हैं। वैसे जनरल नॉलेज इसमें ऐसे नहीं पूछा जाता। N to Z सेकेंड हाफ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो सेकेंड है, हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगा दी है पोजीशन ऑफ लेटर लर्न करने के लिए। तो हमारा पहला फॉर्मूला है स्फीलोरक्स, स्फीलोरक्स यानी कि CFILORUX। तो स्फीलोरक्स जो फॉर्मूला है वो 3 के टेबल को कंटिन्यू करके चलेगा, जो 3 से लेके 26 तक जितने भी 3 के मल्टीपल आते हैं इंग्लिश की पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसको हम लर्न करते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 21। सेकेंड है हमारा ए ज्योति, एक गर्ल के नेम जैसा साउंड हो रहा है हमारा, पहला हमारा मेडिसिन नेम जैसा था ए ज्योति, हमारा गर्ल की साउंड जैसा क्लियर होता है ए ज्योति। तो इसमें टेबल चलता है 5 का, कि 5 के मल्टीपल्स जहाँ 26 तक आते हैं, 5 10 15 25, टेबल ऑफ 5 चलता है इसमें, 5 10 15 20 25। तो आपका पोजीशन जरूर लर्न कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोनों का, इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत जरूरी आएगा, आगे क्वेश्चन में हम सॉल्व करना सिखाएंगे इनको इसके अकॉर्डिंग। तो अगला है हमारा रिपीटेड सीरीज, इसको जो कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज भी कहते हैं। इसमें हमने यहाँ पे स्टेप लगा दिया, इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा ताकि आपको अगले फ्यूचर में आपको दी। पहला स्टेप, काउंट लेटर इंक्लूडिंग डैश।
सबसे पहला स्टेप है हमें काउंट करने हैं डैश, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग तो सबको आती है, डैश भी इंक्लूड करके काउंटिंग। स्टेप 2 पार्टीशन करना है हमें प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग। सबको प्राइम फैक्टर पता है, हम एक बार सिखा जाते हैं। जैसे 12 है, 12 का होता है 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2। इनके बेसिस पे हम पार्टीशन कर सकते हैं। जो इसके फैक्टर हैं वो दूसरे के मल्टीप्लाई होकर हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं। यहाँ फैक्टर को सब पता ही है। थर्ड है हमारा सोल्व बाय मेकिंग पैटर्न। हमें पैटर्न बना के इसको सोल्व करना है। पैटर्न जैसे उसमें बन रहा था ए बी एक ऐसे कोई पैटर्न बनता है। स्टेप 4 आंसर हमें काउंट करने हैं जो डैश वाले लेटर्स खाली ऑप्शंस के लिए, आंसर के लिए, और फिर हमें उसको मैच करके ऑप्शंस को टिक करना है। थर्ड सीरीज पे बात करते हैं हम, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये सीरीज नाम से क्लियर है। पहला इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जो सीरीज है इसकी ये कॉम्बिनेशन है हमारा लेटर का और नंबर का। यहाँ सॉरी कॉम्बिनेशन लिखा है पर कॉम्बिनेशन है लेटर्स और नंबर का। इन दिस टाइप सीरीज इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन बोथ लेटर एंड नंबर। सेकंड है, हमने जैसे आपको पहले एग्जांपल सोल्व करके बताया था कि जो इसमें ईच टर्म होता है दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, यानी पहला का दूसरे के पहले से इंटरकनेक्ट होगा, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तो ऐसे चौथे का चौथे के साथ अगर चौथे होंगे तो। और ये बेस होता है या तो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन पे या नंबर्स के कोरिलेशन के ऊपर बेस होता है। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। चलते हैं शुरुआती क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन पे। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं। पहला है हमारा WFB TGD QHG। इसमें आप देखते हैं सेकंड से सोल्व करते हैं। FG देख सकते हैं ना, FGH, H के बाद क्या आता है I, तो सेकंड टर्म तो हमारा हो जाएगा I। अगला है BDG, यानी हमने पहले में तो एक छोड़ा, दूसरे में हमने दो छोड़े, तीसरे में हम कितने छोड़ेंगे HIJ, तीन छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा K आ जाएगा। व्हाट विल बी आंसर? द फोर्थ आंसर फॉर द थर्ड टर्म इज K। अब पहला टर्म हमने आई को जान के पहले नहीं बताया था क्योंकि पहले दूसरा तीसरा टर्म इजी था। तो पहला टर्म एक बार सोल्व करके देखते हैं। W T है फिर Q, इनका रिलेशन देखते हैं। WT का आपको पोजीशन याद है, हमें पोजीशन याद है, हमें तो याद है, आप स्क्रीनशॉट उसका खींच लीजिएगा। तो WT की हमने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा दिया। देखो W में दो छोड़े T आ गया, दो छोड़े Q आ गया, ऐसे ऐसे करके हमने Q के बाद दो छोड़ते हैं, मतलब पीछे जाते हैं तो आ जाएगा हमारा N। तो तीनों को इकट्ठे करेंगे कंसीडर, T के बाद आ जाएगा Q के बाद आ जाएगा हमारा N। तो व्हाट वी विल बी आंसर N। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर NIK। तो हम इसको ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल जी हाँ दोस्तों सही आ चुका है NIK। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है आपको अल्फाबेट सीरीज की। सेकंड क्वेश्चन AZ GT MN क्वेश्चन मार्क YB, ये है हमारा। देखो पैटर्न देखो AZ GT MN YB, तो इसमें क्या है पहला टर्म दूसरे टर्म से इंटरकनेक्टेड है। तो एक बार देखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिखने स्टार्ट कर देते हैं। ए और G का रिलेशन क्या है यार? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AZ GT MN YB अपोजिट है, तो वैसे तो C X अपोजिट होता है, ये तो जनरल नॉलेज के लिए था। पर अब सोल्व करते हैं। A के बाद देखो G कितने छोड़ने पे है 5, G के बाद ऐसे 5 छोड़ने पे आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा S। और ऐसे दूसरे में देखो SH में भी 5 छोड़े तो आ जाएगा हमारा SH। तो अगले पे बात करते हैं। थर्ड है हमारा क्वेश्चन HIKN। ये देखो H फिर I, पहले 0 छोड़े, फिर हमने 1 छोड़ा, I के बाद J छोड़ा, क्या आ गया, फिर हमने 2 छोड़े LMN। तो अब हम 3 छोड़ेंगे OPQ, क्या विल बी द आंसर? R विल बी द राइट आंसर। तो आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप एक बार फिर से। चाहे जो नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इनकी, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ZSWOTKWG, इसमें है चलती दो सीरीज। तो पहली सीरीज ZWTQ क्वेश्चन मार्क, पहले इसको फिल करते हैं। ये हमारा एक एक पीछे छोड़ने पे आता है। तो O से पहले क्या आएगा? O से पहले अगर हम नहीं, Q से पहले अगर हम क्या छोड़ेंगे, Q से पहले अगर हम P छोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा O। तो पहला टर्म तो है हमारा O, आप देख सकते हैं जी, हमारा पहला टर्म नहीं N है हमारा पहला टर्म। एक एक छोड़ने पे पहली सीरीज है हमारे M, हमने दो छोड़े हैं यहाँ पर। तो पहली टर्म है हमारा M। तो अगला टर्म देख लेते हैं QPO। देखो आप देख सकते हैं QPON, हमें यहाँ पे दो छोड़े हैं ना, तभी इसी वजह से हमने दो छोड़ के Q से पहले हम 2 छोड़ते हैं
तो एन आ जाता है एन। तो इससे हम देख सकते हैं कि पहला लेटर तो एन है, तो यानी सी डी ऑप्शन तो कट है, पहले दो ऑप्शन में से है। ये हमारी पहली सीरीज थी, इसी में हमारी दो सीरीज बनती है। सेकंड सीरीज एस ओ के क्यू जी, एस ओ क्यू, पहले तो हमारा एन है, अब एस ओ क्यू, एस आ गया, के ओ आ गया, क्यू आ गया, और फिर क्वेश्चन मार्क फिर से आ गया, एस ओ के जी आ गया। अब देख सकते हैं इसके, हम एक बार आपको यहाँ पे लगा के दिखा देते हैं कि ये कैसे आता है। एस से पहले, एस देखो, एस से पहले क्या आता है, आर आता है, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, क्यू से पहले क्या आता है, पी आता है, पी से पहले क्या आता है, ओ आता है, ओ देखो, यानी हमने यहाँ पे तीन तीन छोड़े हैं, तो यानी ऐसे ओ से पहले तीन छोड़े तो क्या आएगा, के से पहले तीन छोड़े तो जी आ जाएगा, जी से पहले तीन छोड़ दो, एफ ई डी, तो व्हाट विल बी द आंसर, एन डी। तो हमने इसको मैच कर लिया ऑप्शन के साथ और हमारा आंसर आ जाएगा एन डी। एक बार हम आपको यहाँ पे भी दिखाना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। जी के ई डी सी, देखो जी के ई डी सी जी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एन डी। तो अगली सीरीज है हमारे पांचों बी, ये एन सी है, हमने तीन छोड़े, देखो डी ई एफ छोड़े थे ना, तो सी आएगा, तो के के बाद जी हमने गलत कौन सा था। तो अगली हमारा आता है बी, अगली सीरीज बी, देखो बी है फिर ई है, यानी हमने क्या छोड़े, दो छोड़े, तो सी डी आ गया, ई आ गया, ई डी। अब देखो अब ई के बाद हमने क्या छोड़ा है, ई से पहले आ गए, यानी इन तीन का हमारा बन गया पेयर, यानी एक छोड़े, एक छोड़ के हमारा वो आ जाता है, तो यानी बी और डी का एक पेयर बन चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर देखेंगे एफ को, एफ और एच का पेयर, यानी एफ से अगला क्या आता है, एफ से हमने दो छोड़े, जी छोड़ दिया, एच छोड़ दिया, तो आ जाएगा हमारा आई, तो यानी आई से पहले एच आता है, तो अगला क्वेश्चन मार्क हमारा आ जाएगा आई। तो इसी के पहले के अकॉर्डिंग सोल्व करना है हमें, तो आ जाएगा हमारा आई विल बी द राइट आंसर। तो लेट्स सी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले पेयर आई आ जाएगा, दूसरे पेयर में तो आई इज द राइट आंसर पहला, और सेकंड में हम देखते हैं कि जे के से अगला क्या आता है, जे से दो छोड़ने में क्या आता है, के एम आता है, तो आई और एम विल बी द राइट आंसर। तो व्हाट विल द आंसर, आई, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है, आई एम विल बी द आवर राइट आंसर। तो लेट्स स्टडी वन मोर क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन एक और देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी एफ जी, यानी हमने पांच छोड़े सॉरी, यहाँ पे हमने पांच छोड़े हैं, ए बी सी डी एफ छोड़े हमने बेसिकली जी, तो जी के पांच छोड़े, एल आता है, एल के बाद जी से एल। अब देखो जी से एल में हम कह रहे थे पांच छोड़े, पर नहीं, इसको सोल्व कर देना है, ऐसे नहीं करना, जी एच आई जे के एल, यहाँ हमने चार छोड़े हैं, देखो चार, तो अगले में हमने तीन छोड़े हैं, एल एम एन ओ तीन छोड़े, पी क्यू आर यानी दो छोड़े, अब एस के बाद हमने एक छोड़ा टी, तो विल बी द आंसर यू। आपको समझ में आ गया होगा, एल एम एन ओ, देखो एल एम एन ओ यहाँ हमने तीन छोड़े थे, एक बार हम फिर से लगवा दें ताकि किसी को डाउट ना रह जाए, पी क्यू आर देखो दो छोड़े थे, तो ताकि ऐसा आ जाए। अब एस के बाद ये देखो चार तीन दो एक, अब हमने एस के बाद हमने एक छोड़ना है, दैट इज जी, विल बी द राइट आंसर ए, तो ऑप्शन ए विल द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेवेंथ क्वेश्चन इज आवर ए जे एस जी पी वाई एस बी के वाई एच क्यू। तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, इट्स प्रैक्टिस। इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो डैश अगला क्वेश्चन है 11th, ए डैश बी ए, ये हमारे रिपीट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी डैश ए बी हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन डैश ए डैश बी डैश ए बी डैश ए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमने काउंट कर दिया, ये हमारे 16 लेटर है, तो इसके फैक्टर के अकॉर्डिंग 4 इंटू 4 या 8 इंटू 2 के पेयर में हम इसको कर सकते हैं। तो पहला पेयर लेते हैं 4 इंटू 4 का, आप कोई भी ले सकते हैं, आप 8 इंटू 2 से इसको सोल्व कर सकते हैं। चार के बाद हमने यहाँ पे पार्टीशन कर दी है। अब इससे सेटिस्फाई क्या हो रही है कंडीशन, लास्ट में ए बी, बीच में भी यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, लास्ट में बी है, तो मतलब यहाँ लास्ट में ए बी होगा। पहले देखो बी है, इधर सेकंड में भी बी है, तो यानी बी ए बी हमारा पैटर्न चलेगा। तो बी हम यहाँ पे पूरे सब में ये फिल कर देंगे, बी ए बी। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो चुका है जी, हाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने डैश वाले को यहाँ पे कर लेना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ए बी।
फर्स्ट स्टेप क्या था, मैच योर आंसर विद ऑप्शन, तो सी इज योर राइट आंसर। तो ऐसे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, सी डैश बी बी ए डैश सी ए बी डैश ए सी डैश ए बी डैश ए सी। तो 12 क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्तों, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है यहाँ पे लेटर। तो 18 हम कैसे कर सकते हैं, इसके पहले फैक्टर निकाल दिए, तो 3 इंटू 6 6 इंटू 3 या 9 इंटू 2। आप इंडिविजुअल कोई भी कर सकते हैं सोल्व, पर अगर उससे नहीं हुआ तो हम दूसरा पैटर्न ले सकते हैं। तो पैटर्न जरूर बनना चाहिए, 3 इंटू 6 6 इंटू 3 9 इंटू 2 यानी 9 इंटू 2। तो हम 6 इंटू 3 को सोल्व करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमने कर दिया, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ कर दिया ये। तो अब इससे पहले आया सी ए बी, सेटिस्फाई होता है ना, थर्ड में ए बी है, पहले सी ए बी, यहाँ सी ए बी, तो मतलब पहले तो आएगा हमारा सी ए बी, अब सी ए बी बी ए हो गया, तो ये आ जाएगा ए सी, लास्ट में ए सी, तो यानी पूरा हो जाएगा सी ए बी बी ए सी हमारा पैटर्न चलेगा। तो इसी अकॉर्डिंग फिल करते हैं, देख सकते हैं सी ए बी, तो सी ए बी बी ए सी, सी ए बी ए सी, तो आ जाएगा, हम उसी अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ए, अब पहला हमारा डैश है ए सी बी व्हाट इज द आंसर, ए सी बी, जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जैसे कि था मैच और आंसर विद ऑप्शन, हमने मैच करके सही आंसर आ चुका है, ए सी बी। तो हमारा ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली सॉल्व हो चुका है। हाँ, आप हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे सारे आंसर सॉल्व हो रहे हैं, आपको भी इसी अकॉर्डिंग करने हैं। तो बात करते हैं 13 क्वेश्चन पे, तो इसके गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो 12 यानी 12 के फैक्टर निकालो, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, या तीसरा इसका ऑप्शन ले सकते हैं हम 6 इंटू 2। तो हम इंडिविजुअल कोई भी उठा सकते हैं, इंडिविजुअल में हम चूज़ करते हैं अपना थर्ड पैटर्न कर सकते हैं हम, सेकंड हम कर रहे हैं सेकंड पैटर्न 4 इंटू 3 का, तो 4 इंटू 3 का करते हैं हम यहाँ पर। तो बी ए, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो यानी यहाँ तो पहले में आएगा बी ए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बी ए। अब बी ए बी सी, तो थर्ड में देख सकते हैं बी होगा हमारा, बी ए, तो लास्ट में क्या बचा सी, बी ए बी सी, तो व्हाट विल द आंसर, बी ए सी विल बी द राइट आंसर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बी है। तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया है। हमारे स्टेप्स आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, हमारे क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा 14 क्वेश्चन है, लेट्स चेक, डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी ए। तो इसको पहले काउंटिंग कर लेते हैं, हमारे 15 लेटर बैठते हैं, तो है हमारा 3 इंटू 5 में कर सकते हैं, इसको 5 इंटू 3 में कर सकते हैं, इसमें 2 ही बन सकते हैं। तो हम करेंगे 3 इंटू 5 से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप देख सकते हैं 3 लेटर खेले ए बी सी, तो इसमें सिंपल है, जरूरी नहीं है कि हर बार वही पैटर्न है। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको तीनों लेटर फिल कर देना है जो इसमें मिसिंग है, जैसे ए बी सी इसमें था, बी सी ए, अब इसमें थर्ड में कौन सा मिसिंग है, सी बी ए, फोर्थ में कौन सा मिसिंग है, ए बी सी, इसमें बी सी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी बी बी विल बी द राइट आंसर, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कर देते हैं हम इसको बिल्कुल टेक मैच और आंसर विद ऑप्शंस। तो ऐसे भी हमारे पैटर्न आ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी हमारे पैटर्न, एक पैटर्न होता है हमारा ए बी सी बी ए, मतलब उसका उल्टा, ऐसे भी हमारे पैटर्न आ सकते हैं, ए बी सी बी ए। तो 15 क्वेश्चन पे बात करते हैं, ए बी डैश डैश बी ए डैश डैश ए बी डैश, तो इसमें हमारे 12 लेटर हैं, काउंट करते हैं इसको। अब 12 लेटर की फैक्टर 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 या 6 इंटू 2। इसको हम सोल्व करते हैं इंडिविजुअल, आप कोई भी ले लो, 3 इंटू 4 से हम सोल्व करते हैं, 3 और ये 3। अब इसमें देख सकते हैं आप 2 लेटर का खेल है, ए बी, तो मतलब इसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। इसमें देख सकते हैं पैटर्न ए बी सेटिस्फाई होगा, ए बी, तो इसमें पहले तो आएगा ए बी, पहले हमने ए बी पुट कर दिया, लास्ट में देखो, लास्ट में किस में दिया होगा ए, ये देखो सेकंड में दिया हुआ ना ए बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमारा ये भी सेटिस्फाई हो चुका है, इसको हम कर देते हैं ठीक, हमारे बिल्कुल सही आंसर आ रहे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन। ये देखो, हम आपको फिर से वही पैटर्न दिखा रहे हैं कि ऐसे पैटर्न बन सकते हैं, ए बी सी बी ए। हमने आपको बताया था ना कि पैटर्न कैसे भी बन सकते हैं, एक बार हमने यहाँ पर दिखाया था कि किसी को डाउट ना हो, कहीं को डाउट रह जाता है। तो हमारे 16 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, दैट इज योर होमवर्क। 16 क्वेश्चन हम नहीं सोल्व करा रहे हैं आपको, दैट इज विल बी योर होमवर्क। इसमें आपको हिंट देते हैं, इसमें काउंटिंग करके आपको बता देते हैं कि कितने लेटर हैं। तो हमारे काउंटिंग करके आ जाते हैं 18 लेटर। तो 18 लेटर के हम आपको फैक्टराइजेशन बताते हैं, 3 इंटू 6 में सकता है,
या 6 × 3 या 9 × 2। आप इंडिविजुअल कोई भी सोल्व करके ले सकते हैं, या 9 × 2 में कोई भी इंडिविजुअल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आपका। हाँ, ये होमवर्क रहेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये होमवर्क है, आपको आंसर कमेंट मिल जाएंगे, जिसको इसका सोल्यूशन चाहिए हम उसको कमेंट में रिप्लाई करके भी दे देंगे। तो 17 क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। देखिए आप लग रहा है कि पैटर्न रिपीट होगा, तो ये भी हमारा होमवर्क रहेगा। इसमें आपको कोई हिंट नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ईजी है। पहले वाले में आपको हिंट दे दी थी थोड़े से। 18 अब है हमारा 18 क्वेश्चन, इसको हम एक बार सोल्व करते हैं। अब तक हमने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया, 2 रिपीटेड सीरीज के, एक अल्फाबेट सीरीज का। 18 क्वेश्चन में आपको सोल्व कराएं। देखो ए डैश, इसमें हमारे काउंटिंग होती है 15, तो इसको 3 × 5 से कर सकते हैं या 5 × 3 से। याद रखो एक बात, हम जिस मर्जी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें 5 5 के बना लिए, या तो इसमें देखो एक पैटर्न बनता है ए बी एन सी बी का पैटर्न है। 4 लेटर का खेल है A B N C B। तो हमने 5 × 3 में सोल्व किया है इसको, 5 5 के करेंगे तो A B N C B इसका हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा पैटर्न। अगर 3 × 5 से करेंगे आपका नहीं आ रहा होगा तो आप 5 × 3 से ले सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल आप उठा सकते हैं। तो हमने पूरा फिल कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा? BC आंसर डी विल बी आर राइट आंसर। तो आई होप आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। रिपीटेड सीरीज हमारा हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, काफ़ी 6 7 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो अब हमें 3 क्वेश्चन होमवर्क ले दिया। अब आपको चौथा क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क का, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। बस एक ही 2 रिपीटेड सीरीज की, क्योंकि मेन सीरीज है। तो अब बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कुछ क्वेश्चन की, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो W144 क्वेश्चन मार्क S100 Q81, इसमें देख रहे हैं लेटर और अल्फ़ाबेट का मिक्सचर। तो अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। पहला देखते हैं 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, S 100 का स्क्वायर और 144 12 का स्क्वायर। तो इसमें बीच में 11 का स्क्वायर हमारा पुट होगा। 11 का स्क्वायर कैसे होता है बच्चों? 121। 11 11 जा 121। आपको स्क्वायर की ट्रिक भी हमारे चैनल में मिल जाएगी, पर अभी नहीं मिलेगी। 11 का 121 होता है। तो यहाँ इससे देख सकते हैं CD ऑप्शन तो आते नहीं, CD ऑप्शन तुम्हारे कट हैं। तो या तो ए ऑप्शन आएगा या ए ऑप्शन ही आएगा, सिर्फ ए ऑप्शन आएगा क्योंकि 121 आ गया। पर हम आपको इसको सोल्व भी करके दिखाएंगे। तो हम आपको लेटर से भी एक बार सोल्व करके दिखाते हैं। वैसे तो ऑप्शन हमारा ए ही है, पर एक बार हम सोल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको कोई डाउट रह जाए किसी को। तो है हमारा ओ के बाद हमने पी छोड़ा क्यू आ गया, क्यू के बाद हमने क्या छोड़ा? आर छोड़ा, एस आ गया, एस के बाद हमने टी छोड़ा, यू आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यू। एक एक छोड़ के हमारा ऐसे हो जाएगा, एक एक छोड़ के। यू के बाद वी छोड़ा, देखो डब्ल्यू यू। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा U121। हमने लेटर न्यूमेरिक्स दोनों से इसको सोल्व करके दिखा दिया है। आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। सेकंड से आप देख सकते हैं कितनी आसान है। A9 B6 C13 D क्वेश्चन है। ए देखो पहला ABCD, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ई। ये हमारा अगले क्वेश्चन मार्क का आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने नंबर वाला निकालना है इसमें, पर वैसे हमने आपकी जनरल नॉलेज की किया था। अब है 2 9 6 13, दिस 2 + 7 9 प्लस -3 6 +7, यानी +7 और -3 का पैटर्न चलेगा। +7 -3 +7। अब -3 करेंगे, क्या आ जाएगा? विल बी द आंसर 10। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन बी। अगर आप दोनों क्वेश्चन मार्क पूछते तो आप देते 10 ही विल बी द राइट आंसर, पर इसमें हमारा सिर्फ नंबर पूछा गया तो इसका आंसर हो गया हमारा 10। तो अगली सीरीज के बाद क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रहेगा। बड़ा आसान है, पर इसमें 2 नंबर है। आप देखो, जिसको नहीं समझ में आएगा हम उसको कमेंट में इसका आंसर बता देंगे। तो क्वेश्चन क्या है? C4X F9U 116R। अब देखते हैं पहले में 4 9 16, तो नंबर तो हमें पता ही चल गया 25। तो डी ऑप्शन तो हमारा इससे कट हो जाता है। अब CF और I, वहाँ पे गलत दिया हुआ है, 1 नहीं है वो I है। CFI देखते हैं CF और I का क्या कॉम्बिनेशन है। CF और I देखो, CDEFGHI, देखो हमने 2 2 छोड़े हैं ना, तो 2 2 छोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा L। जे के भी छोड़ा, L आ जाएगा। तो L, तो यानी ए ऑप्शन भी नहीं आ सकता, बी या सी ऑप्शन में से एक होगा। तो ए ऑप्शन भी कट हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम इसको थर्ड से सोल्व करके देखते हैं। अब L25 है हमारा पहले तो, पर P आएगा या होगा, तो हर बच्चे को कन्फ्यूजन होगी। L25 P आएगा, L25 हो, पर हम इसको तो एक बार थर्ड से सोल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है हमारा? X बचा, X U और R। X से एक बार पीछे है, मतलब X से हम पीछे जाएंगे ना, XVU।
तो हमने एक छोड़ा, एक नहीं छोड़ा, गलती हुई। एक्स से पहले क्या आता है? एक्स से पहले हमारा आता है डब्ल्यू, WVU। तो यहाँ हमने दो छोड़े हैं, तो यू से पहले हमने दो छोड़ दिए, TS। तो TS छोड़े तो हमारा आ जाएगा आर। तो यानी अब आर से पहले दो छोड़ दिए, QP। ओ, तो आ रहा है हमारा L25। ओह, ये द राइट आंसर। तो आई होप करता हूँ आपको सर समझाया होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको फिर से एक बार समझा देंगे, कमेंट में सोल्यूशन भेज देंगे इसका एक बार। L25O विल बी द राइट आंसर। यहाँ हम देख सकते हैं हमने दो दो छोड़े थे ना, इसलिए L25O विल बी द राइट आंसर। तो हम इस ऑप्शन सी को टिक कर देते हैं, तो इसको मैच भी हो रहा है हमारे ऑप्शन से, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। जैसे कि हमने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए हैं, हम आपको इसको कमेंट में आंसर दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास 3 में हम आपको क्या, क्लास 3 में हम आपको नंबर सीरीज बताएंगे। 4 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की डिटेल सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का पता चले, आप हमेशा हमारे वीडियोस को लेकर अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हर बच्चे को लेटर सीरीज में कोई डाउट ना रहे, वो हमारे चैनल को देख के हर बच्चे। और कोई डाउट है तो कमेंट करके हम अभी बता सकते हैं, हम आपको कमेंट का आंसर जरूर देंगे, रिप्लाई हम हमेशा करते हैं, जैसे कि हमने पिछले कमेंट में भी किया था। तो होप यू एंजॉयड। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, बाय थैंक यू बाय। फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कैसे हैं सब?